Hello students, this is Akshay Sinha and today we will talk about a new chapter which is related to class 10th and which is light, reflection and refraction. So first of all, what is reflection of light? The bounce back of ray of light through polished surface is called reflection of light. That means the surface must be polished and a ray of light collide with that surface and return back in same medium. That means the phenomena reflection does not carried out on transparent medium. One side of transparent medium must be polished or and the surface must be smooth. In previous classes we have already learned about reflection of light, law of reflection of light, uh, image formation through spherical mirror, that means concave mirror and convex mirror. We have already learned these topics in previous classes. So the topic which is new for class 10th is refraction of light. Reflection of light and refraction of light. Reflection and refraction are two different things. Reflection means the bouncing back of ray of light through polished surface, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं. और रिफ्रैक्शन मतलब अभी में भी समझ में नहीं आया, लेकिन आगे रिफ्रैक्शन का एक पूरा चैप्टर है तो समझ में ज़रूर आएगा. तो ये रिफ्रैक्शन इज़ अ फेनोमेना व्हेन लाइट passes through one medium to other medium, then it deviates its path. अभी के लिए बस इतना ही जानिए कि अगर कोई लाइट पास कर रहा है एयर से वाटर में तो वो अपना पाथ डेविएट करेगा, जो रिफ्रैक्शन कहलाता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इससे पहले कुछ समझना ज़रूरी है. जैसे जो लाइट आता है और किसी मिरर या किसी प्लेन सरफेस से टकराता है उसको इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बोला जाता है. और जो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद या फिर मिरर सरफेस से टकराने के बाद वहाँ से जो बाउंस बैक होता है उसको रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट बोला जाता है. दोनों के बीच एक इमेजिनरी लाइन होता है, वो कंसिडर करना पड़ता है. वो नॉर्मल होता है. मतलब मिरर पे अगर आप परपेंडिकुलर 90 डिग्री इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो वो उस मिरर के लिए नॉर्मल कहलाएगा. अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल इंसिडेंट एंगल कहलाता है, जो इस फिगर में आई से रिप्रेजेंट किया गया है. और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाता है, जो आर है. तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन एट अ पॉइंट. मतलब जो फिगर में दिखाई दे रहा है एक एरो, जो इंसिडेंट रे है. इंसिडेंट रे जो वहाँ से टकराने के बाद दूसरा एरो जो है वो है रिफ्रैक्टेड रे, और बीच में जो डॉटेड लाइन से है वो है नॉर्मल. तीनों एक ही पॉइंट पे होगा जो मिरर पे दिखाई दे रहा है. तो दीज थ्री आर लाइज इन सेम पॉइंट एट अ प्लेन. एंड सेकेंड लॉ क्या कहता है, इससे पहले द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. इंसिडेंट रे मतलब वो एरो और डॉटेड लाइन नॉर्मल के बीच का एंगल को इंसिडेंट एंगल कहते हैं. इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, जिसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, आर. तो हमेशा इंसिडेंट एंगल आई एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर हमेशा बराबर होगा किसी रेगुलर सरफेस के लिए. तो अगर कोई सरफेस प्लेन है तो हमेशा जिस एंगल से आप किसी लाइट को भेज रहे हैं और उस सरफेस पे परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन के बीच का एंगल बराबर होगा जिस एंगल से वो लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन जा रहा है और उस इमेजिनरी लाइन के बीच के एंगल के. मतलब एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होगा इस फिगर के हिसाब से. तो ये है दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब आगे है स्फेरिकल मिरर. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. तो कॉनकेव मिरर कैसा, तो केव टाइप स्ट्रक्चर. केव मतलब गुफा के टाइप, मतलब थोड़ा सा बल्जिन होना चाहिए. बल्जिन मतलब अंदर की ओर धंसा हुआ होना चाहिए. तो वैसा स्ट्रक्चर केव, याद रखिएगा, केव टाइप स्ट्रक्चर वो कॉनकेव मिरर कहलाता है, जो फिगर में दिखाई दे रहा है. थोड़ा बल्जिन होगा, उसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो बल्जिन होगा, वो थोड़ा अंदर धंसा हुआ होगा.
तो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर फर्स्ट है, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड, इनवर्ड मतलब अंदर की ओर होना चाहिए, या फिर बल्ज इन, वो भी वही बात है कि अंदर होना चाहिए, इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। तो डेफिनेशन आ गया, तो वो लिखेंगे कि द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्ज इन इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। अगला है कॉन्वेक्स मिरर। तो द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड और बल्ज आउट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। आगे हम लोग को पढ़ना है कि ये जो मिरर है वो बना कैसे, मिरर फॉर्मेशन कैसे होता है, और इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं, रूल कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये जो कॉनकेव या कॉन्वेक्स दोनों जो मिरर हम लोग अभी देखें, वो एक होलो स्फेयर, होलो स्फेयर मतलब अंदर से खोखला एक स्फेयर होता है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो वैसे स्फेयर का एक टुकड़ा होता है जो इधर दिखाई दे रहा है, जिधर पोल लिखा हुआ है उधर का वो पार्ट होता है। अगर आप पोल जहाँ लिखा हुआ है उधर से उसको कलर कर दिए, उधर से पॉलिश कर दिए, तो वो कॉनकेव मिरर फॉर्मेशन होगा। और जिधर पोल लिखा हुआ है जहाँ से हम लोग कट किए, उसके ऑपोजिट साइड से पॉलिश करिएगा तो वो कॉन्वेक्स मिरर फॉर्मेशन होगा। अब जिस सेंटर का ये जो जिसका टुकड़ा होता है उसका जो सेंटर होता है, अब मिरर है एक स्फेयर का एक टुकड़ा है, तो जिस मिरर का या फिर जिस स्फेयर का कहें वो टुकड़ा होता है, उसका जो सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, सी से रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा। और सेंटर मतलब इस जो स्फेयर से बना हुआ है उसके रेडियस का आधा फोकस कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकस उसी को लिखा जाता है। मतलब सी से एफ का डिस्टेंस और एफ से पोल तक के बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगा, याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो सी से एफ का डिस्टेंस और एफ से पोल जहाँ लिखा हुआ है वहाँ तक का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगा। और एक लाइन होता है, इमेजिनरी लाइन ही कहेंगे, जो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, जो इसे पोल से क्रॉस करता है। पोल मतलब इस जो मिरर है उसके बीच का पार्ट, एकदम बीचों बीच पार्ट पोल कहलाता है। फर्स्ट जो फिगर दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड, विच इज़ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव क्यों? क्योंकि कॉनकेव का डेफिनेशन है द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्ज इन। दिखाई दे रहा है ये केव टाइप स्ट्रक्चर है, तो ये कॉनकेव मिरर है। अब ये जिस सेंटर से जिसका ये पीस है, मतलब इस जो स्फेरिकल मिरर का पीस है उसका सेंटर सी कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस जो इसका रेडियस है उसका आधा फोकस कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस। बीच का जो जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस क्रॉस करेगा वो पोल कहलाएगा। अब जब आप सेकंड फिगर देखेंगे, मतलब राइट हैंड साइड वाला, तो इसका सेंटर ऑब्वियस है कि ये सेंटर इस साइड होगा, क्योंकि ये इसका जो जैसे कट करेंगे तो ये स्फेयर का सेंटर इधर ही होगा जिधर ये कर्व बन रहा है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड होगा, फोकस भी राइट हैंड साइड होगा, पोल जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस पार हो रहा है वहाँ पे। तो होप ये सब समझ में आया होगा। तो वीडियो ज़रूर देखें और कुछ समझने का कोशिश करें, क्योंकि लॉकडाउन में बस यही एक ऑप्शन है पढ़ाने का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।